हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लेज़र टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लेज़र के अभिलाक्षणिक गुणों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। इसके साथ ही एक बाह्य परमाणु के एक बाह्य फोटोन के परमाणु से अनोन्य क्रिया करने पर विभिन्न संभव संक्रमणों के बारे में भी अध्ययन किया था। ये विभिन्न संभव संक्रमण हैं अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन, उद्दीप्त उत्सर्जन एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। इन सभी संक्रमणों के लिए हमने संक्रमण की प्रायिकता की दर, रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन के लिए व्यंजक प्राप्त किया था तथा इन विभिन्न संक्रमणों से संबंधित हमें आइंस्टीन के गुणांक, आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स भी प्राप्त हुए थे। आज के टॉपिक में हम आइंस्टीन के गुणांकों में सहसंबंध स्थापित करेंगे। रिलेशनशिप अमॉन्ग आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स। इसके लिए माना कि हमारा कोई निकाय है जिसमें बहुत अधिक संख्या में परमाणु स्थित हैं। माना कि हमारा कोई एक सिस्टम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तथा किसी नियत ताप पर, फिक्स टेम्परेचर पर ये सभी परमाणु साम्य अवस्था में हैं। एट द फिक्स टेम्परेचर ऑल द एटम्स आर इन इक्विलिब्रियम। यदि माना कि परमाणुओं के निम्न ऊर्जा स्तर को हम स्मॉल एम से, निम्न ऊर्जा स्तर को स्मॉल एम से तथा उत्तेजित ऊर्जा स्तर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो mth ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं की संख्या यदि nm कैपिटल N सफिक्स में स्मॉल m तथा nth ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N सफिक्स में स्मॉल n है। Number of atoms in mth energy level are capital N in suffix small m तथा in nth energy level number of atoms are capital N in suffix small n। जब इस निकाय पर वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू न्यू का एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट आपतित होती है, तो इस प्रकाश के आपतन से निम्न ऊर्जा स्तर स्मॉल m में उपस्थित परमाणुओं द्वारा फोटोनों का अवशोषण होता है तथा वे उत्तेजित ऊर्जा स्तर n में संक्रमण कर जाते हैं तथा अवशोषण, इस अवशोषण के द्वारा यदि संक्रमण की प्रायिकता की दर, संक्रमण की प्रायिकता की दर, रेट ऑफ ट्रांजिशन, रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन बाय एब्जॉर्प्शन को अगर हम PMN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो PMN के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन ड्राइव किया था। PMN इक्वल्स टू कैपिटल B स्मॉल m इन सफिक्स स्मॉल m एंड U न्यू मल्टीप्लाई विद U न्यू। यहाँ पर जो हमारा कैपिटल B है वो हमारा अवशोषण से संबंधित आइंस्टीन गुणांक को प्रदर्शित करता है तथा अगर इस प्रायिकता से हम इस प्रायिकता की दर PMN से
यदि हम mth ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या nm से गुणा करें तो हमें प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या Rmn, नंबर ऑफ एटम्स पर सेकंड obtained in transition by absorption Rmn प्राप्त होती है तथा Rmn इक्वल्स टू क्या है, Rmn इक्वल्स टू Nm। यहाँ से देखते हैं हम Rmn इक्वल्स टू Nm मल्टीप्लाई विथ Pmn। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें Rmn के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। इसी प्रकार यदि स्वतः उत्सर्जन द्वारा, उत्सर्जन मीन्स उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण अर्थात n से mवें ऊर्जा स्तर में संक्रमण में प्रति सेकंड स्वतः उत्सर्जन के लिए प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या हमें प्राप्त होगी Nn, नंबर ऑफ एटम्स इन nth एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तर n में परमाणुओं की संख्या तथा इससे संबंधित जो प्रायिकता की दर है वो थी हमारी Pnm स्वतः, जो कि हमारी प्राप्त हुई थी Anm के बराबर। हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रति सेकंड स्वतः उत्सर्जन द्वारा संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी इक्वल्स टू कैपिटल N इन सफिक्स स्मॉल n, A कैपिटल A सफिक्स में स्मॉल n m। यहाँ पर जो हमारा कैपिटल A है यह स्वतः उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन गुणांक को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। Anm हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आइंस्टीन कोफिशिएंट है तथा इसी प्रकार से उद्दीप्त उत्सर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या हमें प्राप्त होगी Ann n कैपिटल N इन सफिक्स स्मॉल n मल्टीप्लाई विथ Bnm यून्यू। ये हमारी हमें प्राप्त हुई थी Pnm उद्दीप्त। तो इस प्रकार हमें प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए प्राप्त हो जाती है। ऊष्मीय साम्य अवस्था में थर्मल इक्विलिब्रियम में ऊर्जा स्तर n से n में संक्रमण करने वाले प्रति सेकंड परमाणुओं की संख्या इक्वल होगी, बराबर होगी उच्च ऊर्जा स्तर स्मॉल n से निम्न ऊर्जा स्तर स्मॉल m में संक्रमण करने वाले प्रति सेकंड परमाणुओं की संख्या से। अर्थात जो हमारी अवशोषण के लिए संक्रमण की दर है वो हमारी उत्सर्जन की, कुल उत्सर्जन की संक्रमण की दर के बराबर होगी। अर्थात Rmn will be equals to Rnm। यहाँ पर Rnm हमारा होगा, Rnm हमारा दोनों संक्रमणों के लिए प्रति सेकंड स्वतः उत्सर्जन तथा उद्दीप्त उत्सर्जन दोनों के लिए प्रति सेकंड परमाणुओं की संख्या, संक्रमण करने वाले प्रति सेकंड परमाणुओं की संख्या के योग के बराबर होगी। इस प्रकार हमें यहाँ पर
आर एम एन इक्वल्स टू आर एन एम से ये इक्वेशन प्राप्त होती है तथा इस इक्वेशन में हम कैपिटल एन सफिक्स में स्मॉल एन को कॉमन लेंगे आर एच एस में, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने के बाद हम यू न्यू कॉमन ले लेंगे। यू न्यू कॉमन लेने के बाद हम इसमें से एन एन बी एन एम को भी कॉमन लेंगे, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है तथा यू न्यू के लिए इस इक्वेशन से हमें यू न्यू के लिए फाइनल एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व यू न्यू का हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, जिसको हमने इक्वेशन 4 के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स के अनुसार नियत ताप पर ऊष्मीय संतुलन में एट फिक्स टेम्परेचर एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम किसी ऊर्जा स्तर ई में परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी लेवल ई प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है ई एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस कैपिटल ई ओवर स्मॉल के मल्टीप्लाई विद कैपिटल टी, जहाँ पर ई हमारा उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल के हमारा वोल्टजमान नियतांक है तथा टी वो हमारा नियत ताप है। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो mth ऊर्जा स्तर में mth एनर्जी लेवल में परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम्स प्रोपोर्शनल होगी, अनुक्रमानुपाती होगी ई रेज टू द पावर माइनस ई एम ओवर के टी के, तथा स्मॉल एन ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन इन सफिक्स स्मॉल एन प्रोपोर्शनल होगी ई रेज टू द पावर माइनस कैपिटल ई सफिक्स एन, सफिक्स में एन ओवर स्मॉल के मल्टीप्लाई विथ टी, जहाँ पर के हमारा वोल्टजमान नियतांक है। इन दोनों का अगर हम रेशो लेंगे तो रेशो में हम इक्वल लिख देंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों के लिए कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ई एन माइनस ई एम यदि हमारा nth ऊर्जा स्तर से परमाणु mth ऊर्जा स्तर में आता है तो उस उत्सर्जन संक्रमण के लिए उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन अगर न्यू है तो ई एन माइनस ई एम इक्वल्स टू होगी एच न्यू के बराबर। इस एच न्यू को हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एन एम ओवर एन एन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एच न्यू ओवर के टी प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण का मान हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे यहाँ पर इसकी जगह, तो हमें स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू न्यू का एक्सप्रेशन प्राप्त होगा, परंतु ये हमें स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त होगा, परंतु ऊष्मीय साम्य अवस्था में इन थर्मल इक्विलिब्रियम में वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के लिए प्लांक का विकिरण सूत्र से हमें यू न्यू स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू न्यू के लिए ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। प्लांक रेडिएशन लॉ से हमें स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है। इस फॉर्मूले की जो हमें ऊपर जो एक्सप्रेशन आया है उनसे कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन, अर्थात
इक्वेशन 6 और 7 का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें नीचे ये रिलेशंस प्राप्त होते हैं। यहाँ से देखते हैं हम ए एन एम ओवर वी एन एम, ए एन एम ओवर बी एन एम इक्वल्स टू होगा 8πh न्यू ओवर सी क्यू के। यहाँ से देखते हैं जैसे कि हमारा ए एन एम ओवर ये हमें प्राप्त होगा ए एन एम ओवर वी एन एम हमें प्राप्त होगा 8πh न्यू क्यू ओवर सी क्यू के, तथा इससे तुलना करेंगे तो बी एम एन ओवर बी एन एम हमें इक्वल्स टू प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें दो कंपैरिजन करने पर दो इक्वेशन प्राप्त मिलते हैं। ए एन एम ओवर वी एन एम इक्वल्स टू 8πh न्यू ओवर सी क्यू के, तथा बी एम एन ओवर बी एन एम इक्वल्स टू होगा हमारा 1, जिससे हमारा आएगा बी एम एन ओवर बी एम एन इक्वल्स टू बी एन एम। ये तो हमारा था अवशोषण के लिए आइंस्टीन गुणांक, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन, तथा ये वी एन एम हमारा उद्दीप्त उत्सर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आइंस्टीन कोफिशिएंट, अर्थात दोनों अवशोषण तथा उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए जो आइंस्टीन गुणांक हैं वो दोनों इक्वल हैं, तथा इस एक्सप्रेशन में हमारा ये एक्सप्रेशन हमारा अवशोषण या उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक तथा ए एन एम स्वतः उत्सर्जन के लिए अवशोषण गुणांक के लिए रिलेशन संबंध देता है। तो इस प्रकार हमें आइंस्टीन गुणांकों के विभिन्न संक्रमणों के लिए जो आइंस्टीन गुणांक हैं उनके मध्य हमें संबंध प्राप्त हो जाते हैं। इन संबंधों को आइंस्टीन द्वारा 1917 में प्राप्त किया गया था, तथा इनसे जो निष्कर्ष कंक्लूजन निकलते हैं वो है नंबर 1, बी एम एन इक्वल्स टू वी एन एम, अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन का गुणांक अवशोषण गुणांक के बराबर है, अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन तथा उद्दीप्त अवशोषण, अवशोषण को हम यहाँ उद्दीप्त अवशोषण बोल रहे हैं, उद्दीप्त अवशोषण दोनों की प्रायिकताएं बराबर है, तथा यहाँ पर हमें बी एन एम उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए जो आइंस्टीन गुणांक है वो हमें नॉन जीरो मिला है, हमारा यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू जीरो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात इसकी उद्दीप्त उत्सर्जन की भी संभावना यहाँ पर बन जाती है। उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक 0 नहीं है, अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रक्रिया संभव है, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस पॉसिबल है। यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन तथा एब्जॉर्प्शन दोनों के जो आइंस्टीन कोफिशिएंट हैं वो इक्वल्स हैं, तथा तीसरा जो कंक्लूजन निकलता है वो है हमारा, यहाँ से हम देखते हैं जो हमारा ए एन एम ओवर वी एन एम का रेशो है, ए एन एम ओवर वी एन एम ये हमारा प्रोपोर्शनल है न्यू क्यू के, अर्थात न्यू इंक्रीज होने का अर्थ है ऊर्जा स्तरों एनर्जी लेवल के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, ऊर्जा अंतर है, बढ़ने से न्यू का मतलब है ऊर्जा का बढ़ना, ऊर्जा अंतर का बढ़ना, ऊर्जा अंतर बढ़ने से ऊर्जा स्तरों के मध्य स्वतः उत्सर्जन के सापेक्ष उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता तेजी से घटती है। न्यू बढ़ेगा तो हमारा ए एन एम ज़्यादा होगा या बी एन एम हमारा कम होगा, अर्थात ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर बढ़ने से स्वतः उत्सर्जन के सापेक्ष
उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता तेजी से घटती है। इस प्रकार हमने आज लेक्चर में आइंस्टीन गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित किया तथा इनसे जो निष्कर्ष हमने प्राप्त किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऊष्मीय साम्य अवस्था में स्वतः एवं उद्दीप्त संक्रमणों की प्रायिकताओं की निष्पत्ति, रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम में प्राप्त करेंगे तथा इनसे निष्कर्ष निकालेंगे। धन्यवाद।